अच्छा, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है तो वो क्या क्या पढ़ा है आपने, मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहली वीडियो में बड़ी अच्छी तरीके से आपको बताया था कि पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। कम से कम मैंने आपको 3 प्रकार के पार्टनर बताए थे, और उसमें अभी तक मैंने जिस तरीके के सवाल आपको कराए हैं वो किस पार्टनर के हैं आप बता सकते हो। स्लीपिंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर या थर्ड पार्टनर। तो आप बोलोगे सर इसमें सिर्फ अभी तक आपने जो भी सवाल कराया वो स्लीपिंग पार्टनर के हैं। अच्छा, तो आज जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज उसकी आप देखो 4-4 लाइनों में बना है, आपकी कॉपी में तो 5-5 6-6 लाइन भर जाएंगी। अच्छा, लैंग्वेज देख के आपको डरना नहीं कि इतना बड़ा सवाल हम पढ़ेंगे तो वैसे ही भूल जाएंगे, करेंगे क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सवाल इतना इजी होता है। जितनी ज़्यादा बड़ा होता है ना, जितनी ज़्यादा उसकी लैंग्वेज होती है उतना ही सरल होता है। तो सवाल मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर अभी तक आप मेरे साथ कंटिन्यू, मैंने जितनी वीडियो बनाई है इस टॉपिक पे आप लगातार देख रहे हो, तो आपसे एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया हो या आपसे नहीं बना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एक उस तरीके के स्टूडेंट से लेके चलता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता है तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और आगे भी मैं नहीं होने दूंगा। कैसा भी स्टूडेंट आ जाए मेरी गारंटी है समझाने की। अच्छा, इस सवाल को देखो। अच्छा, इसमें जो पार्टनर ऐड हुआ है वो है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से किया था। इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो, पार्टनरशिप की फर्स्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया है कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है और थर्ड पार्टनर क्या होता है। सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। ए और बी ने 50,000 व 20,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। इसमें ए भी काम करता है। अच्छा, और कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है और बचे हुए लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक्चुअल में सवाल क्या कहना चाह रहा है सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों ने कुछ कुछ रुपए मिलाए जो राशि वहां पे लिखी हुई है और एक व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के बाद ए क्या करता है, जो व्यापार है ना उसमें काम भी करता है। पैसे तो उसने मिलाए ही है लेकिन वो काम भी करता है। इसी को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जो पैसे भी इन्वेस्ट करता है और खुद उसमें एक्टिव भी रहता है, यानी कि काम भी करता है, उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। तो अब क्या करता है, एक काम करता है तो उसके बदले उसको कुछ पैसे तो चाहिए अलग से। ऐसा तो नहीं है कि वो काम करने के अलग से पैसे नहीं लेगा, वो पैसे लेगा। तो उसने पहले फिक्स कर दिया कि उसको कितनी, यानी कि अलग से पैसे चाहिए। टोटल जो भी लाभ होगा टोटल उसका 20% इसको चाहिए, सैलरी के रूप में इसको चाहिए। और 20% निकालने के बाद, टोटल का 20% निकालने के बाद जो बचेगा उसको ये बराबर बराबर, यानी कि बराबर नहीं, जो इनकी पूंजी है उसके रेशियो में बांट लेंगे। तो चलो सवाल को मैं करता हूं। जैसे ये ए और ये बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसने ए ने कितने 5,000 रुपए, सॉरी 50,000, और इसने 20,000 ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, ये पैसे मनी, इसको हटाओ, ठीक है, मनी। तो जब इनका रेशियो जब आप निकालोगे, अच्छा टाइमिंग का कोई दिया नहीं है तो टाइम तो दोनों तरफ बराबर होगा। जब दोनों तरफ बराबर होगा तो दोनों कट जाएंगे। इनका रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 5:2। इस रेशियो में लाभ को बांटना है, इस रेशियो में लाभ को बांटना है। जो टोटल लाभ होगा उसका 20% उसमें से हटा देंगे, टोटल लाभ होगा उसका 20% उसमें से हटा देंगे और क्या करेंगे, उस बचे हुए लाभ को इस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो देखो अब ऐसे सवालों में सबसे पहले तो आपको लाभ मानना पड़ेगा। लाभ कितना माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी 10, 20, 50। मैं ऐसा लाभ मानूंगा जिसका 20% निकालना आसान होगा, जिसका 20%। या आप क्या किया करो, 20% की फ्रैक्शन बनाओगे, कितनी 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। तो आप मान लो टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ आपको 5 रुपए, कितना 5 रुपए। अब क्या होगा, अब ये 5% का 20% आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल लाभ आपका 5 है और ये क्या करेगा, टोटल लाभ का 20% तो उसको चाहिए। तो जब 5 का 20% निकालोगे तो एक ही सैलरी कितनी हो जाएगी पता है आपको, ए का 20% कितना होता है, ये ऊपर वाला जो नंबर लिखा रहता है ना, ए का 20% ही है, ये 5 का 20% ही है। तो 5 का 20% कितना होगा, 1। अच्छा ये बताओ, टोटल लाभ तो इनका 5 है, टोटल लाभ, जिसमें से ए को 20% यानी कि इसका 20% निकालेंगे, 1 आएगा। 1 रुपए तो ए को पहले ही चाहिए, 5 में से 1 रुपए जब ले लेगा तो बचेगा कितना,
अब बचेगा ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, सिंपल है, 4 बचेगा। टोटल लाभ 5 है, 5 का 20% यानी कि 1 ले जाएगा ए सैलरी के रूप में, क्योंकि वो अलग से काम करता है। अब बचेगा कितना लाभ, 4। अब इस 4 को बांटना है इस रेशियो में, जिसने जितना पैसा लगाया उस रेशियो में ये बांटेंगे। अच्छा, आपको पता है ये टोटल कितना, 7 यूनिट। कितना है, 7 यूनिट। 7 यूनिट, 5 और 2 7। अब 7 यूनिट और ये टोटल कितना है, 4। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो आपको पता है ये बटे में आएगा, कटेगा तो है नहीं। अगर यहाँ ऐसा नंबर मिल जाए आपको, ऐसा कि 7 के पहाड़े में आता हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत शानदार लगेगा कि 7 से कट जाएगा तो तुरंत मतलब फ्रैक्शन नहीं बनेगी, बड़ा मजा आ जाएगा। तो आप क्या करो, इस 4 को ऐसा नंबर बना दो, कैसा नंबर, जो 7 के पहाड़े में आता हो, तो वो यहाँ से बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें 7 से गुणा कर दूं, इसमें 7 से गुणा कर दूं और इसमें 7 से गुणा कर दूं, तो ये टोटल लाभ हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 28। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया कि ये टोटल बचा, ये रिमेनिंग का बचा है ना, क्योंकि हमें यहाँ रखना पड़ेगा। 5 और 2 7 और ये 28 यहाँ पे रखेंगे ना, तो हमें बड़ा फायदा होगा। इससे क्या होगा कि ये डायरेक्ट कट जाएगा। 1 यूनिट का मान जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल कितना आएगा, 7 चौक 28। कितना आ गया, 1 यूनिट का मान सिंपल कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, आपकी ये सब समझ में नहीं आ रहा तो एक और सवाल सेम टू सेम कराऊंगा, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखो, अब टोटल लाभ हमारा था 35 में से एक की सैलरी हो गई 7 रुपए और बचा हुआ कितना है, 28 को हमने इस रेशियो में बांटना है। तो 1 यूनिट का मान निकाला 4, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 यूनिट का मान हो जाएगा 8। अच्छा, ए को मिले हैं 20 रुपए और बी को मिले 8 रुपए और टोटल थे 35। अच्छा, ये 7 रुपए भी तो मिले ए को, क्योंकि सैलरी मिली है। ए को 20 रुपए तो मिले ही हैं और 7 रुपए और मिले हैं, तो इसको मिले हैं 27 और इसको मिले 8 रुपए। अच्छा, ये ए को और ए बी को। अच्छा, क्या कह रहा है ये सवाल में, कह रहा है ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, ए को बी से। अच्छा, यहाँ पे ए को बी से कितने ज्यादा मिले हैं ये बता दो मेरे को, ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिले हैं। तो आप बोलोगे सर 27 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, आप बोलोगे 19 ज्यादा मिले हैं, और यहाँ पे बोल रहा है 38,000 ज्यादा मिले हैं। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना हो गया ये 2000। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइनल में कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। टोटल लाभ हमारा यहाँ पे 35 है, कितना है 35 और 1 यूनिट 2000, तो 35 यूनिट कितना हो जाएगा 70,000, ऐसा ही कुछ होगा ना 70,000। तो आपने ये निकाल दिया बड़ी आसानी से। इतनी बड़ी लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज को पढ़ते चलो, आगे की तरफ बढ़ते चलो, सवाल अपने आप हो जाएंगे, कोई ज़्यादा इतना कठिन है नहीं है। ठीक है, जैसे एक सवाल और लेता हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ ही जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। अच्छा, सवाल कितना बड़ा लगता है, देखने में उतना ही सरल होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो इस सवाल को मैं पढ़ता हूँ, ए बी और सी। अच्छा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं, सेम सवाल है, सीधा करते हैं। देखो, 3 लोग हैं इस बार, ए बी और सी। इस बार कितने लोग हैं, 3। तो क्या करते हैं, ये लगाता है 8,000 रुपये, ये लगाता है 12,000 रुपये और ये लगाता है 15,000 रुपये। और टाइम आपका दिया नहीं, तो आप क्या समझोगे, टाइम तीनों का सेम है, और सेम होता है तो हम लिखते नहीं है, क्योंकि वो रेशियो निकालेंगे कट ही जाएगा। चलो, इनका रेशियो निकालते हैं, इनकी पूंजी का 3 3 3, तो इनका रेशियो आया 8 12 और 15। अच्छा, जो भी प्रॉफिट होगा टोटल, उसमें से पहले तो एक, अच्छा काम कौन कर रहा है इसमें, ए भी काम करता है और कुल लाभ का 12.5% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। तो पहले वाले सवाल में भी ए काम कर रहा है, तो ए को हमने कितना दिया था 20%। इस बार ए क्या करता है 12.5% मांगता है, टोटल लाभ जितना होगा उसका 12.5% पहले ए को देना है। अच्छा, उसके बाद बची हुई लाभ को इस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर मान लो जिसका 12.5% निकालना आसान हो, तो 12.5% की फ्रैक्शन निकाल लो। 12.5% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/8। तो यहाँ आप क्या करोगे, टोटल लाभ क्या मान लोगे कि टोटल लाभ था 8 रुपये, जिसमें से इस 8 का 12.5% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक की सैलरी जो होगी, एक की
सैलरी जो होगी, सैलरी 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 कितनी होगी 1। अच्छा बचेगा कितना लाभ ये बताओ। जो आपका बचा हुआ लाभ होगा वो होगा आपका 7। सिंपल है ना, क्योंकि ये पहले मैं समझाया ना। टोटल लाभ अगर आप 8 मानते हो, कितना 8, तो ए को तो चाहिए 12.5%। जब 8 का 12.5% निकालोगे तो कितना आएगा 1। जब 8 में से ए अकेला 1 ले गया तो बचा कितना 7। अब इस बचे हुए 7 को क्या करोगे, इस रेशियो में बांटोगे। अच्छा ये टोटल कितना है देखो, 5 और 2 7, और 7 और 8 कितना होता है 15। हासिल 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। ये 35 यूनिट है। कितना 35 यूनिट। और यह 35 यूनिट के बराबर कितना रखना पड़ेगा आपको 7, क्योंकि इस बचे हुए को ही तो बांटना है। 35 यूनिट बराबर 7। अच्छा यहाँ एक ऐसा नंबर आ जाए जो 35 के पाड़े में आता हो तो कितना मजा आ जाएगा, क्योंकि उससे आराम से कट जाएगा। कितना मजा आ जाएगा, कट जाएगा। तो आप क्या करो, इस 7 को ऐसा बना दो, 35 ही बना देते हैं चलो। तो इसको 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा, इसको भी 5 से गुणा और इसको भी 5 से गुणा। तो ये हो जाएगा टोटल लाभ 40। एक ही सैलरी यहाँ पे 5, वो बचेगा कितना 35। तो इससे क्या होगा, इस टोटल के बराबर 35 के बराबर मैं बची हुई को रखूंगा ये 35। इससे क्या होगा, 1 यूनिट का मान सिंपल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि ए को कितना लाभ मिलेगा, देखो ए को तो मिलेगा 8 यूनिट, ए को मिलेगा 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान 1 है तो इसको 8 का 8 मिलेगा, इसको 12 का 12 मिलेगा, इसको 15 का 15 मिलेगा। ये इसका प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। लेकिन क्या हुआ, ए को तो यहाँ पे भी प्रॉफिट मिला है पहले से 12.5%, और 12.5% निकाला था तो कितना आया था 5 आया था। कितना आया था 5। तो 5 ए को अलग से मिला है, तो ए को मिला है 13, इसको मिला है 12, इसको मिला है 15। ये इसका टोटल मिल गया व्यवसाय से जो भी प्रॉफिट होना है या जो भी है। इसको 13 मिला है, इसको 12 मिला है, इसको 15 मिला है। अब बोलता है क्या सवाल में, ए को कुल 5200 रुपये व्यवसाय से मिलते हैं। ए को सिर्फ कितने मिले हैं, ए को 5200 रुपये मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं, 5200। अच्छा यहाँ पे ए को कितने मिले हैं 13, और यहाँ पे मिले 5200, तो 13 यूनिट बराबर 5200। अच्छा 5200, ठीक है 00। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकलेगा 13 चौक 52, 400। और आपसे पूछा है तो कुल लाभ की राशि। अच्छा टोटल लाभ हमने क्या माना है 40। माना तो हमने 8 था, लेकिन हमने इसको 40 बना दिया था। ये 5 ये 5, इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया था, तो हमारा टोटल लाभ है वो 40 रहेगा, अब 8 नहीं रहेगा। ठीक है, 1 यूनिट 400, तो 40 यूनिट कितना हो जाएगा ये बताओ। 40 का गुणा कर दो, 4 चौक 16 और 3 0। इस बार हमारा टोटल लाभ निकलेगा 16,000। और 16,000 को जो भी है कुछ भी नहीं करना, बस 16,000 छोड़ दो, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो लैंग्वेज को देख के आपको डरना नहीं है। ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल बड़ा आसान होता है अगर आप कंटिन्यूस एक अच्छी सीक्वेंस वाली नॉलेज पकड़ते हो तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो एक अच्छा कंटेंट आपके लिए हमेशा मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। तो इससे आगे का कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।